Uh, Hello guys. Today our topic is gametes, structure of gametes. First of all, I will discuss with you the human or mammalian sperm. That is a male gamete which help in reproduction. ठीक है. जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की थी तो उसमें जो प्रोसेस थी स्पर्म फॉर्मेशन की, मैंने आपको बताया था कि एक राउंडेड सेल से ये टेल्ड स्पर्म कैसे बनता है. गोल्जी बॉडीज़ आर कन्वर्टेड इनटू एक्रोसोम. न्यूक्लियस में रहता है, इनलार्ज हो जाता है थोड़ा. माइटोकॉन्ड्रिया स्पायरली अरेंज हो जाते हैं इन द मिडल पीस, क्योंकि ये मिडल पीस जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इसको आगे फॉरवर्ड पुश करने के लिए. ठीक है. द टेल इज विद एक्सोनीम. ठीक है. तो द स्पर्म स्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. जो हेड है उसमें न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम होगा. बेसिकली जो एक्रोसोम होता है दैट हैज़ एंजाइम्स और केमिकल्स जो कि एग के अंदर पेनिट्रेट करने में स्पर्म को हेल्प करते हैं. ठीक है. हेड जो होता है दैट इज़ अ एंटीरियर स्मॉल पोर्शन with acrosome and the nucleus. Acrosome is formed of Golgi bodies, I told you earlier, and that has as I told you that it has enzymes. और कौन सा एंजाइम इसमें होता है? hyaluronidases. ठीक है. एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम एक्रोसोम में होता है. hyaluronidases एक एंजाइम है जो एक्रोसोम्स में प्रेजेंट होता है. ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है एंड दिस एंजाइम हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द एग. इनको हम स्पर्म लाइसेंस भी कह देते हैं. ठीक है. और क्या नाम है इनका? स्पर्म लाइसेंस. ठीक है. स्पर्म लाइसेंस, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन. फाइन. स्पर्म के अंदर जो ब्रेक डाउन वाला मटेरियल है दे आर द hyaluronidases प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो एग में स्पर्म के पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं. फाइन. देन द अदर सेकेंड पार्ट इज नेक. नेक बहुत छोटा सा पार्ट होता है, द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म. इट कनेक्ट्स द हेड एंड द मिडल पीस. इट जस्ट कंप्राइजेज दीज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स. और इसमें कुछ नहीं है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स को ये कंप्राइज कर रहा है, nothing else. After that it has middle piece. मिडल पीस जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हैं. माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पाइरल में अरेंज हैं और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है. और पावर हाउस ऑफ द स्पर्म भी हैं ये हमारे पास. इनको हम कह सकते हैं अनदर नेम इनके लिए पावर हाउस ऑफ द स्पर्म, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं. और एक हमारे पास जो मिडल पीस है ना उसमें एक मैनचीट वी से द वर्ड मैनचीट. मैनचीट एक आपने पढ़ा होगा मैनकीट या मैनचीट, आप कुछ भी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है. पोस्टीरियर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है. जो ये पोस्टीरियर हाफ है, जो पीछे वाला हाफ है न्यूक्लियस का, ये neck and the middle piece, they all are covered by a sheet known as man sheet. ठीक है. इन सबको, ये जो मिडल पीस है, ये जो पोस्टीरियर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस है, ये जो नेक है, इन तीनों को एक लेयर कवर अप करती है जिसको हम कहते हैं मैन शीट. और वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं की है, जस्ट टू शो यू, आप लोगों के सामने बनाने के लिए. यहाँ पर ऐसे आएगी ये लेयर. ठीक है. ऐसे न्यूक्लियस को, नेक पार्ट को
और ये मिडल पीस को इनको कवर करेगी, और ये अंदर वाली साइड में नहीं बनाएंगे, हम इसको बाहर बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर फाइन, ठीक है। ये नॉर्मल न्यूक्लियस था, और उसके बाद ये जो एक दिस पोर्शन इज द मैन शीट विच कवर्स द नेक, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस एंड द मिडल पीस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टेल पोर्शन। टेल इज सेवरल टाइम्स लॉन्गर देन द हेड एंड द मिडल पीस, मतलब ये सबसे लंबा पार्ट होता है जो स्पर्म है उसमें, ठीक है। सबसे छोटा पार्ट जो होता है नेक होता है, फिर हेड का ऊपर पोर्शन होता है, देन मिडल पीस, देन उसके बाद द होल ऑफ द पार्ट इज द लॉन्गेस्ट वन इज़ द टेल। और जो टेल है वो विप्लैशिंग मूवमेंट्स में ही हेल्प करती है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये एक सेंटर वाली जो एक्सियल फिलामेंट है, एंडोस्केलेटन है, और ये फॉरवर्ड पुश होने के लिए स्पर्म जो है उसको हेल्प करता है, दैट इज़ इट, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अ मेल गैमीट, द स्पर्म, बेसिकली द मैमेलियन स्पर्म। क्लास मैमेलिया आप लोगों ने पढ़ी हुई है क्लास 1 में, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक वी गोना डू इज द फीमेल गैमीट ओवम। तो अगर आप लोगों ने ये डायग्राम नहीं ड्रॉ किया है तो आप इसको पॉज करके ड्रॉ करो। इन द मीन आई एम शोइंग यू द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ठीक है। Okay, the next topic is mammalian ovum. Structure of female gamete, the ovum. एक जो मैच्योर ओवम होता है फीमेल के अंदर, दैट इज सफेरिकल इन शेप, ठीक है, दिस इज सफेरिकल इन शेप एंड इट इज़ फ्री ऑफ योक। इसमें योक नहीं होता, जैसे आप लोग देखते हो ना जो अलग अलग एग्स हैं, बर्ड्स के एग देखते हो, रेप्टाइल्स के एग्स देखते हो, बर्ड्स के एग्स में बेसिकली आपने जो हैन का एग है वो तो देखा ही है सबने, जो एग्स आप लोग खाते हो यूजुअली, हु आर नॉन वेजिटेरियंस, और कुछ वेजिटेरियन लोग भी खाते हैं, नहीं भी खाते हैं तो देखा तो है ही एग। एग में येलो पार्ट इज व्हाट, दैट इज द योक। वाइट पार्ट जो होता है दैट इज द एल्ब्यूमिन, जो येलो पार्ट होता है दैट इज द योक पार्ट, ठीक है। तो मैमेलियन एग जो होता है दे डोंट हैव योक, और अगर वो प्रेजेंट भी होगा योक तो वो बहुत ज़्यादा बहुत कम क्वांटिटी में होगा। तो योक जो प्रेजेंट होता है उसको हम लेसिथल कहते हैं एग। अगर योक नहीं प्रेजेंट तो द टर्म इज एलेसिथल और माइक्रोलेसिथल, ठीक है। माइक्रोलेसिथल मीन्स बहुत कम क्वांटिटी में यॉक का प्रेजेंट होना, और एलेसिथल का मतलब है ऑलमोस्ट नो यॉक, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो एग में प्रेजेंट है, ये जो मैंने डॉट्स की हेल्प से ड्रॉ किया है, दिस साइटोप्लाज्म इज नोन एज ooप्लाज्म, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, ooप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इन द एग इज नोन एज ooप्लाज्म, गॉट इट, विच हैज़ अ लार्ज न्यूक्लियस, और ये जेनेटिक मटीरियल होता है। जेनेटिक मटीरियल एग का एंड जेनेटिक मटीरियल ऑफ द स्पर्म, न्यूक्लियस जो स्पर्म का होता है उसमें हमने किया कि एक्रोसोम हेल्प इन पेनिट्रेशन। यहाँ से ये जो इसकी लेयर्स है ना, इनको पेनिट्रेट करने में वो एक्रोसोम ही हेल्प करता है स्पर्म की, ठीक है। और जब इसमें स्पर्म की पेनिट्रेशन हो जाती है उसके बाद उसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस ये दोनों मिलके जाइगोट फॉर्म करते हैं। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो पूरे हो जाते हैं उसके बाद, ठीक है। और ये जो हमारे पास ओके ooप्लाज्म हैज़ द न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अराउंड, ये यहाँ पे मैंने नंबर 1 लेबल किया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अदर नेम है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत ही ज़्यादा थिन लेयर होती है ये,
जो कि इंटरनल साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को ये कवर अप कर रही है उसको। देन उसके बाद ये जो वाइट लाइन मेम्ब्रेन है, इसके बाहर की ये जो सेकेंड लेयर है ज़ोना पेलुसिडा, दिस वन लेयर द ज़ोना पेलुसिडा, दिस लेयर ज़ोना पेलुसिडा, इसमें और ये जो वाइट लाइन है इन दोनों में एक जगह खाली है, स्पेस, ये वाली, दिस वन, दिस स्पेस इज नोन एज पेरीवाइटलाइन स्पेस, दिस स्पेस इज नोन एज पेरीवाइटलाइन स्पेस, ठीक है। वाइटलाइन के अराउंड जो स्पेस है पेरीवाइटलाइन स्पेस। और उसके बाद ज़ोना पेलुसिडा आ गई। ज़ोना पेलुसिडा सेकेंड लेयर है, मिडल लेयर है ओवम की, और इसके बाहर एक ये सेल्स की लेयर है विच इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। दीज आर फॉलिकुलर सेल्स, ये फॉलिकुलर सेल्स से बनी होगी कोरोना रेडिएटा। और ओवम जो है उसके 2 पोल्स होते हैं, एक होता है उसका एनिमल पोल और एक होता है उसका वेजिटल पोल, ठीक है। एक होता है कौन सा, उसका एनिमल पोल, और एक होता है वेजिटल पोल। जो स्पर्म की एंट्री है वो हमेशा टूवर्ड्स द एनिमल पोल होगी। जैसे ये हमारे पास स्पर्म है, ऐसे करके बना लेती हूँ, यहाँ से ये एंटर करेगा, इसका एक्ट्रोसोम है, पहले एक्ट्रोसोम इनके कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर एक वे आउट बनाता चला जाएगा। यहाँ अंदर तक आने पर यहाँ पे न्यूक्लियस रिलीज हो जाता है, न्यूक्लियस आके इससे मिलता है, और फर्टिलाइजेशन, ये हम फर्टिलाइजेशन में करेंगे, ठीक है। ये जस्ट आपको बताने के लिए मैंने किया। तो जो एक ओवम था, ये वाला जो एक ओवम था, इसका जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ ओनली अबाउट 24 आवर्स, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन इसके रिलीज़ होने के बाद, एग रिलीज़ होने के 24 आवर्स तक फर्टिलाइजेशन हो जाए तो दैट इज़ ओके, अदरवाइज इट डिस्ट्रॉयज एंड कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, ठीक है। दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ अ एग, अनफर्टिलाइज्ड एग। और जो फर्टिलाइज्ड एग है वो फिर डेवलप होना शुरू हो जाता है जाइगोट, जाइगोट से आगे 4 सेल स्टेज, क्लीवेज के बाद 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज एंड सो ऑन, और एक फीटस फॉर्म कर देता है। दैट वी विल कंटिन्यू इन द टॉपिक फर्टिलाइजेशन। सो दीज 2 टॉपिक्स, द sperm structure and the ovum structure, it is for the class +2. Fine, I hope you understand all the things. अगर कुछ नहीं पता चलता है आपको तो please do comment in the comment section. Thank you.